बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या है, a इक्वल टू है हमारे पास 1 के, b इक्वल टू है हमारे पास 5 के और c इक्वल टू है हमारे पास 5 के। सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू बी, हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1, c हमारे पास 5 आ गया, इक्वल टू 5 5 सर 25 माइनस 4 1 इज़ 4 और 4 5 सर 20 इक्वल टू 5। ठीक है, 20 में से 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि हमारा जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का वो क्या है कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 5 हमारा आंसर, क्योंकि 5 है पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी जो रूट है वो हमारे पास रियल है, तो उसकी रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एज द रूट आर रियल। ठीक है, नाउ फाइंड द रूट्स ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, अब b हमें पता है कि हमारे पास 5 है, माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a हमारे पास 1 और c हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा आ गया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25, 4 1 इज़ 4, 4 5 ज़ा 20 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, a हमारे पास 1 के इक्वल था। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5, 2 1 इज़ 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि अंडर रूट 5 आंसर आया हमारा, और यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो जहाँ पर हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर में आंसर आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अनइक्वल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस को हम ओपन करके लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड
एक्स इक्वल टू -5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है। सो रूट आर unequal and roots are unequal and irrational। ये है हमारे पास इसकी नेचर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हमारे पास 2 है। 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको भी हम कंपेयर करेंगे विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास a किसके इक्वल है 4 के, b हमारे पास इक्वल है 12 के और c हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 9 के। सही हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास है 12 का स्क्वायर लेंगे, -4 फार्मूले का लिखेंगे, a हमारे पास 4 आ जाएगा और c हमारे पास 9 आ जाएगा। अब देखिए 12 हमें पता है 144 होता है। ठीक है, 4 9 36 और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। सही हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किसके है 0 के है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास इसकी रूट भी हमारे पास क्या होती है इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो इसको अब हम फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो एज रूट आर रियल, ठीक है, नाउ फाइंड द रूट। तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएंगे, देखिए इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x² है, मतलब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36 x² आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस 6x 6 हमारे पास आ जाएगा 36 और 6 में 6 प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4x² प्लस 6x का एक ग्रुप बनाएंगे और 6x प्लस 9 का दूसरा ग्रुप बनाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास 4 और 6 है 2 के टेबल में आते हैं और x यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 2 4 x प्लस 2 3 6 x हमारा कॉमन चला गया। यहाँ पर अब ये देखिए हमारे पास 3 कॉमन आता है दोनों के 6 और 9 के टेबल में, तो यहाँ पर 3 2 6 x प्लस 3 3 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों जो हमने इक्वेशन में से कॉमन नंबर का सेट बनाया है, ग्रुप बनाया है, इसको हम इकट्ठा लिखेंगे और जो कॉमन नंबर निकाले हुए हैं उनको हम यहाँ पर इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
2x+3, 2x+3 सेम है हमारे पास, तो दोनों में से हम एक वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो दोनों भी ले लें, ठीक है। तो 2x+3 इक्वल टू हमने 0 करना है, तो 2x इक्वल टू +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा हमारे पास, और x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा कि 2x+3 इक्वल टू 0 है, -3/2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये सेम ही था, चाहे तो कर ले, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू -3/2, तो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास इक्वल टू -3/2, -3/2, ठीक है, आंसर। जी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का पार्ट 3, 6x² + x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास किसके इक्वल है, 6 के, b हमारे पास इक्वल है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, और c हमारे पास आ गया -2 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² - 4ac, तो यहाँ पर b हमारे पास क्या है 1² -4 फार्मूले का, a हमारे पास 6 आ जाएगा और c हमारे पास -2 आ जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 12, 12 2 24 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। 4 6 24, ठीक है, और 24 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 48 इक्वल टू, अब 48 में 1 प्लस करेंगे तो 49। अब यहाँ पे देखिए 49 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और इसका हम अगर स्क्वायर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी नेचर ऑफ रूट देखिए हमारे पास क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये साथ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ रूट इज़ क्या कहते हैं, अनइक्वल एंड रैशनल, ठीक है, या ये रैशनल है हमारे पास नंबर 49 जो है, सही हो गया। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन की बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड के, ठीक है। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मेथड, तो हमारे पास क्वेश्चन है 6x² + x - 2 इक्वल टू 0, सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी मिड टर्म हमने ब्रेक लेनी है, तो 6 2 12 प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, तो 6x² - 3x + 4x - 2 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 4 12, तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12 x², ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x² - 3x एक ग्रुप बनाएंगे, 4x - 2 दूसरा ग्रुप बनाएंगे, इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि इनमें से नंबर को हम कॉमन लेंगे। अब 3 और 6 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और साथ में x, तो 3 2 ज़ा 6 और एक x हमारा बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस माइनस 2 1 इज़ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहले कॉमन ग्रुप नंबर लिए हुए हैं, तो सॉरी ये माइनस है, तो उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पर 3x प्लस 2 का दूसरा ग्रुप इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों की में से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1 इस साइड आके 1 हो जाएगा, 3x प्लस 2 है इस साइड आके -2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे x इक्वल टू, अब देखिए 1 यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -2 यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका, इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2 एंड -2/3, और ये आ गया हमारा आंसर।